Assalamu alaikum. Please subscribe my YouTube channel Noor Tales. Press the bell icon. Never miss any update. अस्सलामुअलैकुम। हर इंसान के अंदर हर लम्हा एक सफ़र चल रहा होता है। ये कोई बाहरी सफ़र नहीं बल्कि एक अंदरूनी सफ़र है, पस्ती से बुलंदी की तरफ खुद को पहचानने और संवारने का सफ़र। तो आज हम इसी नफ्स के इर्तिकाई मराहिल को, इसके मुख्तलिफ पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि हमारे अंदर कितनी अलग अलग शख्सियतें रहती हैं? एक वो जो गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है, फिर एक वो जो बाद में उसी बात पर पछताती रहती है, और एक तीसरी भी है जो बस सुकून चाहती है। तो ये है क्या? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है और इसका जवाब वाकई बहुत दिलचस्प है। तो इसका जवाब कोई नंबर नहीं है, 1, 2 या 3 नहीं। जवाब है एक सफ़र। ये कहानी एक ही नफ्स की है जो मुख्तलिफ रास्तों, मुख्तलिफ पड़ावों से गुजरता है, बिल्कुल एक मुसाफिर की तरह जो कच्ची सड़कों से होता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो ये सफ़र करता कौन है? वो है नफ्स। नफ्स हमारी वो ज़ात है जो इस दुनिया में जीती है, सीखती है और बदलती रहती है, और इसी को पाकीज़गी की ज़रूरत होती है। यूँ समझ लें कि अगर ये एक रूहानी सफ़र है तो नफ्स वो गाड़ी है जिसे हमें साफ सुथरा रखकर मंजिल तक पहुंचाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर नफ्स गाड़ी है तो इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? वो है रूह। अब देखिए, गाड़ी पर मट्टी लग सकती है, वो ख़राब हो सकती है, उसे ठीक कराना पड़ सकता है, लेकिन ड्राइवर यानी रूह वो हमेशा पाक, साफ और अपनी असल हालत में रहती है। तो लड़ाई नफ्स की है अपनी ख्वाहिशों से, रूह तो बस उसे सही रास्ता दिखा रही होती है। तो आइए इस सफ़र के बुनियादी नक्शे को देखते हैं। इस सफ़र को समझने के लिए कुरान पाक में 3 अहम निशानियां बताई गई हैं जो इस पूरे नक्शे की बुनियाद हैं। ये हैं हमारे नक्शे के 3 बड़े संगे मील। पहला, अम्मारा यानी नफ्स की वो हालत जो अंधी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ती है। दूसरा, लवामा, जहाँ ज़मीर जाग जाता है और अंदर एक कश्मकश शुरू हो जाती है। और तीसरा, मुतमईना, वो मंजिल जहाँ हकीकी सुकून मिलता है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं सबसे निचले पड़ाव से। ये पहला मरहला है नफ्से अम्मारा का। ये नफ्स की वो हालत है जो बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहती है। इस स्टेज पर उसूल सिर्फ एक होता है, जो मुझे अभी चाहिए वो मुझे हर हाल में मिलना चाहिए। तकब्बुर, लालच और बेकाबू गुस्सा उसकी पहचान है। यहाँ तक कि अक्ल भी सिर्फ इन ख्वाहिशात को पूरा करने का एक औजार बनकर रह जाती है। मौलाना रूमी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारे नफ्स का बुत तमाम बुतों की माँ है। मतलब इस मरहले पर हमारी मैं, हमारी अना ही वो सबसे बड़ा बुत है जो बाकी तमाम बुराइयों को जन्म देता है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, नफ्से लव्वामा। यहाँ एक हलचल शुरू होती है, ज़मीर जाग जाता है। इंसान गलती तो करता है, लेकिन इसके फौरन बाद एक शदीद पछतावा और बेचैनी उसे घेर लेती है। और ये बात याद रखने वाली है कि ये कश्मकश नाकामी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर जिंदा होने की अलामत है। ये वही अंदर की आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। यही हमारे तज़किये का, हमारी पाकीज़गी का असल इंजन है। ये एक मुसलसल उतार चढ़ाव वाली कैफियत है। कभी इंसान नेकी की तरफ भागता है, कभी फिसल जाता है। वो अपने इस दोहरेपन से, अपनी मुनाफिकत से नफरत करने लगता है। ये मरहला मुश्किल ज़रूर है, लेकिन तरक्की के लिए लाजमी है। अब आता है तीसरा मरहला, नफ्से मुल्हमा। जब अंदरूनी जंग कुछ ठंडी पड़ती है तो इंसान को अच्छे और बुरे की समझ आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई रहनुमाई मिल रही हो। लेकिन होशियार, इस मरहले पर एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। ये सबसे खतरनाक मोड़ है। यहाँ अना एक नया रूप धार लेती है, रूहानियत का रूप। इंसान खुद को दूसरों से बेहतर और नेक समझने लगता है। वो अपनी ख्वाहिश को इल्हाम समझने की गलती कर बैठता है और सीधा पहले मरहले की पस्ती में जा गिरता है। चौथा मरहला, नफ्स मुतमईना। लेकिन अगर इंसान इस रूहानी तकब्बुर के जाल से बच निकले तो वो सुकून के पहले हुसीन पड़ाव पर पहुंच जाता है। यहाँ अंदर की जंग तकरीबन ख़त्म हो जाती है और नफ्स को हकीकी इत्मीनान नसीब होता है। इस मकाम की खूबसूरती ये है कि अब नेकी करना बोझ नहीं लगता बल्कि दिल की ख्वाहिश बन जाती है। फ़र्ज़ और मर्ज़ी एक हो जाते हैं। इंसान
ہر حال میں پرسکون رہتا ہے کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ مطمئنہ تو سمجھے ایک بیس کیمپ ہے، اس سے آگے کی چوٹیاں ہیں۔ راضیہ، وہ نفس جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے۔ مرضیہ، وہ جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور آخر میں کاملہ، یعنی وہ نفس جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نقشہ ہمیں جدید نفسیات میں بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آتا ہے، جیسے نفس امارہ فرائیڈ کے اڈ یعنی ہماری حیوانی خواہشات جیسا ہے، نفس لوامہ سپر ایگو یعنی ہمارے ضمیر کی طرح کام کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ ایک صحت مند ایگو کی طرح ہے جو حقیقت کے ساتھ امن میں ہو۔ فرق صرف حتمی منزل کا ہے جو یہاں روحانی تکمیل ہے۔ تو یہ نقشہ تو ہمارے سامنے ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اوزار کون سے چاہیے؟ آئیے اب اس سفر کے عملی پہلو پر بات کرتے ہیں۔ اس سفر کا سب سے بڑا اوزار ہے جہاد بن نفس، یعنی خود اپنے خلاف جنگ۔ اسے بڑا جہاد اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ جنگ تلواروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ جاری رہتی ہے۔ تو اس جہاد کا ایک بہت ہی پریکٹیکل 4 قدموں پر مشتمل طریقہ ہے۔ پہلا، صبح خود سے ایک عہد کرے کہ آج بہتر بننا ہے۔ دوسرا، دن کے بیچ میں اپنے خیالات اور اعمال پر نظر رکھیں۔ تیسرا، رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کریں، آج کا دن کیسا گزرا۔ اور چوتھا، اگر کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو نفس پر ایک تعمیری سزا نافذ کریں، جیسے کچھ رقم صدقہ کر دینا یا کوئی اضافی نیکی کر لینا۔ اس ساری جدوجہد کا انعام کیا ہے؟ اس کی بہترین تصویر علامہ اقبال کے اس شعر میں ملتی ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں اس کی خواہش اللہ کی رضا میں ڈھل جائے۔ تو اس پورے سفر سے ہم نے 3 اہم باتیں سیکھی۔ پہلی یہ کہ ہم اپنے منفی خیالات نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھنے والے ہیں۔ دوسری، اندرونی کشمکش ایک اچھی علامت ہے، یہ بتاتی ہے کہ روح زندہ ہے۔ اور تیسری، مقصد نفس کو مارنا نہیں بلکہ اسے اتنا صاف کرنا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو منعکس کرنے والا ایک شفاف آئینہ بن جائے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے، اس اندرونی سفر کا نقشہ تو موجود ہے، کیا ہم اسے پڑھنے اور اپنی ذات کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟